हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। जैसा कि जो हमारी पोइट्री की जो सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो पोइट्री हमारी फ्लेमिंगो की जो पोइट्री भाग है उसकी तीसरी पोएम कीपिंग क्वाइट। आज कीपिंग क्वाइट जो है उसके हम स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको क्लियर करा देते हैं आपको स्टूडेंट। ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास 12th की इंग्लिश की तैयारी जो कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही फीसियल होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। आइए बात करते हैं जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है वो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें पुट किए हैं जो कि आपकी बुक में भी दे रखे हैं। देखिए, इसमें आता है रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। यानी स्टेंजा दे रखे हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहला स्टेंजा है, नाउ वी विल, तो यहाँ से लेकर के आर्म्स सो मच। ठीक है, ये आप देख लेंगे अपनी बुक में, आपने पढ़ी होगी पोएम को। ठीक है, इसके बाद में जो इसका क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, यानी पहली 2 लाइन में कवि जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है, द पोइट सेज इन द फर्स्ट 2 लाइन्स टू अस टू काउंट टू 12 एंड टू कीप अस स्टिल। तो वो कहते हैं कि हम जो है कहना चाहता है, जो कवि हैं पेब्लो नेरूदा, इसके पेब्लो नेरूदा द्वारा वह लिखी हुई है कि वो पहली 2 लाइन में 12 तक गिनेंगे, और 12 तक गिनने के लिए कहते हैं, और फिर कहते हैं कि 12 तक जैसे वो गिनेंगे तो सभी शांत हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वॉट डज द पोइट वांट वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के चेहरे पर वह क्या चाहते हैं एक बार। ठीक है, तो आंसर देखेंगे, द पोइट वांट्स वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू डू नथिंग फॉर वंस सो दैट आवर माइंड कैन बी एट पीस एंड वी आर एबल टू इंट्रोस्पेक्ट अस। यानी कभी चाहते हैं कि एक बार हम जो पृथ्वी पर सभी क्या करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, यानी कोई भी काम हम पृथ्वी के चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे एक बार के लिए, ताकि हम हमारा जो दिमाग है वो हमारे दिमाग में थोड़ा शांति हो सके और हम अपने बारे में किसी भी आत्मनिरीक्षण कर सकें और उसका जो है आत्ममंथन कर सकें अपने बारे में। ठीक, चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर 1 सेकेंड, यानी इसमें फिर वही आता है कि जो कवि है वो 1 सेकंड के लिए क्या चाहता है। तो देखिए, पोइट वांट्स अस टू डू नथिंग एंड रिमेन इनएक्टिव फॉर 1 सेकेंड, यानी कभी हमको चाहता है कि हम कुछ भी न करें कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और हम जो है रिमेन मतलब रहें इनएक्टिव फॉर ए सेकेंड, हम एक क्षण के लिए हम जो है इनएक्टिव रहें, असक्रिय रहें, हम कोई भी कार्य न करें। इसके बाद स्टेंजा नंबर 2 पर बात करते हैं। देखिए, इट वुड बी, यहाँ से लेकर के सडन स्ट्रेंजनेस, आप बुक देख लेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट मूवमेंट एन एक्जॉटिक मूवमेंट, यानी वो कौन सा क्षण होगा जो अनोखा क्षण कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर, द पोएट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस एज एन एक्जॉटिक मूवमेंट बिकॉज इट विल इनिशिएट पीस, है ना। तो ये क्या भी कहना चाहते हैं, संदर्भित करते हैं इस बात को, जो है जो शांति का वो जो स्थिरता का जो क्षण होगा और शांति का क्षण होगा, वही हमारे लिए एक बहुत अनोखा क्षण होगा, क्योंकि ये हमको जो है हमारी जो प्रारंभिक शांति होगी। निश्चय का मतलब होता है प्रारंभिक शांति। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे स्टेंजा का। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी ऑफ दैट एक्जॉटिक मूवमेंट, और उस जो है अनोखे क्षण की क्या मतलब विशेषता रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा, द पोएट डिस्क्राइब एन एक्जॉटिक मूवमेंट एज वन वेयर पीपल आर स्टिल एंड क्वाइट विद नो मूवमेंट टॉक और एक्टिविटी, यानी उन्हें एग्जीक्यूटिव, यानी उसकी विशेषता क्या रहेगी, कभी यहाँ पे वर्णन करते हैं कि उस क्षण जो हम शांत रहेंगे, सभी एक साथ शांत रहेंगे, एक साथ जो है स्थिर रहेंगे, और कोई भी किसी प्रकार का आंदोलन न किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा, ये उसकी विशेषता रहेगी। देखिए स्टूडेंट, चलिए तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट वुड हैपन विद अस देन, और फिर हमारे साथ क्या होगा। तो आंसर इसका, देन ऑल ऑफ अस विल एन्जॉय द सडन स्ट्रेंजनेस ऑफ दैट मोमेंट, इट विल बी यूनिक मोमेंट, यानी फिर क्या होगा हमारे साथ में, सब जब हम सब शांत हो जाएंगे तो हम उस
अद्भुत जो है आकस्मिक जो शांति रहेगी और अद्भुतता रहेगी, उसका हम उस क्षण का आनंद ले सकेंगे। और ये आनंद जो है हमारे लिए एक बहुत ही अनोखा क्षण होगा, आनंद वाला। ठीक है, अगला हम स्टेंजा देख लेते हैं, और फिशरमैन से लेकर के यहाँ से हर्ट हैंड्स तक। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इन द कोल्ड सी, यानी जो ठंडा जो सागर है, समुद्र है, उसमें क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर, फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल, यानी जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, यानी वेल्स वगैरह को पकड़ते हैं, वो मछलियों को उनको नहीं पकड़ेंगे उसमें। अगला क्वेश्चन, वॉट हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, यानी अपने जो है जो हाथ हैं, चोटिल हाथ हैं, उनको कौन देख सकेगा, कौन देखेगा। द मैन हु गैदर्स साल्ट इन द सी वुड लुक एट हिज हर्ट, यानी वह जो है व्यक्ति जो कि साल्ट यानी जो नमक है उसको इकट्ठा करता है, वह अपने हाथों को देख सकेगा, क्योंकि वो नमक इकट्ठा करना बंद कर देगा तो अपने जो हाथों में जो घाव बन गए हैं नमक से, वो उनको आराम से देख सकेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, ये सब कैसे संभव होगा। तो देखिए इसका आंसर, बाई कीपिंग क्वाइट वी कैन फ्लैश आउट ऑल द नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स दैट हार्म द इन्वायरमेंट, यानी इसमें बता रहा है कि हम शांत रह करके अपने आप से, अपने अंदर से वो जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो नकारात्मकता की जो हमारे अंदर भावनाएं भरी हुई हैं, उनको दूर करके और उनका विनाश करके, उनकी अपनी गलत जो आदत है उनका विनाश करके, जो कि हमारे वातावरण में और इन्वायरमेंट हमारे जो हमारे वातावरण में जो है क्या बनी हुई है, पर्यावरण में जो बनी हुई है बहुत ज़्यादा हानिकारक बनी हुई हैं, तो उनको हम दूर करके अपने से हम उसका आनंद ले सकेंगे और अपनी जो है शांति रख करके इसका जो है इसको संभव कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चौथा जो स्टेंजा है इसी पोएम का, ये पोएम थोड़ी लॉन्ग है स्टूडेंट, तो आप थोड़ा बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। ठीक है, तो दोज हु, यहाँ से ये पूरा स्टेंजा हमने नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, आप बुक में देख लेंगे, और डूइंग नथिंग तक हमने इस स्टेंजा को लिया है, और इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये 3 क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं, उनके आंसर हमने इसमें लिख करके आपको समझा रहे हैं। तो व्हाट टाइप्स ऑफ वार्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स, यानी इसमें बताया गया कि लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कितने प्रकार के जो वार्स तैयारी की जाती है युद्धों की। देखिए, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वार्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स एज ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, etc। तो इसमें अनेक वैसे जो युद्ध हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इस पोएम में जो है 3 प्रकार के वार्स को बताया है। एक तो जो ग्रीन वार्स है, ग्रीन वार्स का मतलब होता है हमारा नेचर से, और नेचर का मतलब जो हरित युद्ध इसको हम कह देते हैं, क्योंकि आज दुनिया में हर व्यक्ति अपने विकास के लिए जो है जंगलों को नष्ट करते जा रहे हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए एक युद्ध से कम नहीं है। वार्स विद गैस, गैस जो छोड़ करके जो युद्ध लड़ जाते हैं, यानी हम अपने दुश्मन पर या किसी पर भी गैस छोड़ते हैं और उनको ख़त्म करने के लिए वो गैस के युद्ध कहे जाते हैं। और वार्स विद फायर, और वार्स विद फायर का मतलब होता है जैसे गोलाबारी होती है, बमबारी होती है, तो इस प्रकार के जो युद्ध होते हैं वो 3 प्रकार के युद्ध इस पोएम में बताए गए स्टूडेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द एंड ऑफ सच वार्स, और उनका जो क्या अंत क्या रहेगा ऐसे युद्धों का, ऐसे जो युद्ध रहेंगे उनका एंड क्या रहेगा। द एंड ऑफ सच वार्स वुड बी विक्ट्री बट नो सर्वाइवर्स, उनका जो युद्धों का जो अंत होता है, देखिए आप भी जानते हैं युद्धों का क्या अंत होता है, जीत होती है, किसी न किसी पार्टी की जो जीत होती है, लेकिन क्या होगा, बट नो सर्वाइवर, लेकिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, ये उसका अंत रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी का 3rd क्वेश्चन, व्हाट वुड सच पर्सन्स डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट, ऐसे लोग जो है वो शांत रह करके वो क्या कर सकेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट सच पर्सन्स विल गेट अपॉर्चुनिटी टू पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो कवि के अनुसार बताया गया है कि ऐसे लोग जो है जो उनको साफ़ कपड़े यानी स्वच्छ कपड़े पहनने का जो उनको मौका मिलेगा, और वो अपने भाइयों से भी भेंट कर सकेंगे, अपने मित्रों से वो मिल सकेंगे। इसके बाद में अगला स्टेंजा की बात कर लेते हैं, व्हाट आई वॉन्ट, यहाँ से स्टेंजा स्टार्ट होता है और विद डेथ यहाँ तक चलता है ये, और इसी से पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट, यानी कवि क्या चाहता है। देखिए इसका आंसर क्या चाहता है कवि,
द पोएट वांट्स दैट नो वन शुड बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि चाहता है कि कोई भी व्यक्ति मैं जो बात बता रहा हूँ सभी से शांत रहने के लिए उसमें भ्रमित ना हो, पूरी तरह से मैं निष्क्रिय करना उनको नहीं चाहता हूँ, मेरा मतलब मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड ए यूज साइलेंस इंटरप्ट। जो हमारी जो बड़ा जो शांति है वो कैसे हमारी जो है बाधा बनेगी, तो कैसे बाधा जो है बनेगी, तो देखिए, तो आंसर देख लीजिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। ए ह्यूज साइलेंस वुड इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैन, यानी जो हमारी जो शांति है सैडनेस ऑफ मैन बाय हेल्पिंग हिम टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। यानी बाधा कैसे बनेगी, जब शांति हम रहेंगे तो ये हमारे जो दुख है उसको दूर करेगी और वो हमारी सहायता करेगी किसमें, हमको अपने आप में सोचने के लिए, विचार करने के लिए, समझने के लिए हमको जो है वो उसमें सहायक बनेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई डू वी फियर, हम क्यों डरते हैं। वी फियर बिकॉज वी सीम टू फील अनकम्फर्टेबल इन साइलेंस बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल। तो देखिए इसमें जो है हम जो है इसकी शांति को क्यों डरते हैं, बिकॉज वी सीम टू फील अनकम्फर्टेबल, क्योंकि हम शांत रहने में क्या करते हैं, हम अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। इसमें जो है हमको जो है ऐसा लगता है कि आराम हमको इस साइलेंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि इट्स ए पोटेंशियल, मतलब हम जो है शांति की क्षमता को हम नहीं जानते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, परहैप्स द अर्थ, देखिए लास्ट स्टेंजा है, इसको देख लेंगे, लास्ट स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ यहाँ से लेकर के एंड आई विल गो। तो इसमें कभी क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, हु कैन टीच अस व्हेन, और हमको कौन सिखा सकता है, ठीक है, और कब। तो द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड बिकॉज व्हेन द सीड्स लाई लाइक डेड बट आफ्टर सम टाइम दे ग्रो एंड चेंज इनटू प्लांट्स देन इनटू ट्रीज। यानी हमको पृथ्वी सिखा सकती है, क्यों कि उनको पता है कि जब कोई भी एवरीथिंग सीम्स डेड, जब मृत कोई भी वस्तु पाई जाती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब कोई बीज हम पृथ्वी में डाल देते हैं शांत रूप से वो पड़ा रहता है, जब उसको नमी प्राप्त मिलती है, जब उसको जो है धरती का सहारा मिलता है, तो उसमें जो है वो अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद फिर उसमें से पौधा बनता है, पौधे के बाद में पेड़ बनता है। तो ये हमको सब पृथ्वी सिखा सकती है कि शांत रहने के बाद हमें क्या फल मिलता है, ये बताना चाह रहे हैं पैबलो नेरुदा इस कविता के माध्यम से। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वॉट वुड बी प्रूव्ड लेटर एंड हाउ। तो जो है बाद में क्या सिद्ध होगा और कैसे। तो देखिए, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर इट प्रूव्स टू बी अलाइव टू कीप क्वाइट। तो सिद्ध क्या होगा, यानी जो पहले तो व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जो कि हमको लग रहा है कि शांत रहने के बाद में वो समृद्ध हमको प्रतीत होंगे, लेकिन बाद में ये सब साबित होगा कि सब जीवित हैं। क्यों, कैसे, कीप क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट करके हम जो है इसका अर्थ समझ सकते हैं, हम अपने आप को जो है नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। अगला, वॉट डज द पोएट से एट लास्ट, यानी अंत में कवि जो है क्या कहते हैं, तो देख लीजिए अंत में क्या कहते हैं स्टेंजा के अंत में। और लास्ट क्वेश्चन है, द पोएट सेज एट लास्ट दैट ही विल काउंट अप टू 12 एंड एवरी वन विल कीप क्वाइट एंड ही वुड गो। यानी कवि जो है अंत में कहते हैं कि वह जो है 12 तक गिनेंगे और प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाएगा और वो वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार। और हम कामना करते हैं कि आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, और ताकि आपको जो है अपने जीवन में अच्छा कार्य करने का और मौका प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।